नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। सोच रहा था मैं कि क्या बात करूं मैं आज, जब कल की और आज की अहम ख़बरों की तरफ देखा तो स्टील मिल की ख़बर जो है वो ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लगी। अब स्टील मिल पे क्या बात करें, मेरा तो शुरू से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिज़नेस ऑफ डूइंग बिज़नेस। हुकूमत को कभी कारोबार करना ही नहीं चाहिए। उसकी मिसाल मैं कल भी आपको दे चुका। इब्न खल्दून भी यही कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले ना करें मुल्क की मईशत को, चाहे तो पढ़ लें। 600 साल पहले कह गया वो एक ही बात, दोबारा दोहरा भी दी मैंने कल की रेफरेंस में। इसकी निजकारी का अमल हो जाना चाहिए था, लेकिन हम अपने बालिश लेकर बैठ गए। इसकी इतनी ज़मीन है, इसकी इतनी ज़मीन है, मापो मापो, इसकी ज़मीन को बेचो, इसकी ज़मीन को ख़रीदो। उस चक्कर में स्टील मिल की निजकारी जो है वो अजीब किस्म की जो है डिले का शिकार हो गई। यहाँ ख़त्म नहीं होती बात, दास्तान बड़ी लंबी है। पाकिस्तान स्टील मिल के साबिक चेयरमैन कहाँ कहाँ बेचारे पेशियाँ भुगतते रहे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। क्या क्या उन पर इल्ज़ामात लगें, चाहे उनके किसी भी इदारे या सियासी पार्टी से वाबस्तगी हो, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। करप्शन माजी में बहुत रही है इस इदारे को, ऐसे ऐसे हम किसी को छोड़ते नहीं। हमने हर इदारे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। अपने ज़ाती मुफाद के लिए लोगों ने स्टील मिल को नुकसान पहुँचाया। ये हमारे मुल्क का स्ट्रेटिजिक एसेट है पाकिस्तान स्टील मिल, लेकिन हमारे लोगों ने अपने मुफाद के खातिर इसको नुकसान पहुँचाया। अपनी सियासत के लिए भी लोगों ने इस्तेमाल किया। खुला खाता था, पीपल पार्टी आई, उसने अपने लोगों को भरा। नॉन लीग आई, उसने भी अपने लोग भरे। एक और सियासी जमात है मुकामी हमारी सियासी जमात, उसने भी अपने लोग इन किए। जहाँ पर जिसको मौका मिला उसने अपना दाव लगाया। स्टील मिल के अंदर जैसे हमारे बाकी सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर खूब सारे मुलाजमीन को भर दिया। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर, पसंद नापसंद, इलाकाइयत, सूबाइयत, लिसानियत, हमारे यहाँ ये चक्कर तो चलता ही रहता है ना। तो जनाबे वाला हल उस मसले का कोई निकला नहीं। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता करप्शन ने, करबा परवरी ने, बैड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टील मिल को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इसको अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय हमारे यहाँ ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, अच्छा कम्युनिस्ट जो लोग हैं, इन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। भाई ये यूँ फलां रशिया ने दी है, यूँ है वो है, कभी हम इसको ज़ाया नहीं होने देंगे, मुल्क का असासा है। अरे भाई बेहतर करो, इदारा निकम्मा है, मशीनें पुरानी हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, अब ये किसी काम की नहीं रही, ना ये मुनाफा बख्श है। वो रशिया तक तबाह हो गया जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो कहाँ तबाह हो गया? USSR कहाँ रहा? सोवियत यूनियन तो तबाह हो गई जिन्होंने ये फैक्ट्री बना के दी थी। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट वर्किंग नहीं बनाते थे। वेस्ट वालों ने क्या किया? वर्टिकल डिज़ाइन लाए। उन्होंने कहा जनाब स्टील मिल बनाएंगे, छोटी ज़मीन पर बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे, एफिशिएंट, लीन, स्लिम, स्मार्ट। हमारे लोग बोल रहे हैं नहीं जी, हम मुरब्बे गिनेंगे, कितने मुरब्बे पाकिस्तान स्टील में, हम इसकी निजकारी करेंगे। निजकारी में भी फिर लालच का अंसर आ गया। लालच का अंसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे, अगर आपको याद हो, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल अल्फाज थे इनडिसेंट हेस्ट। सर सही कह रहा हूँ, आप भी प्रोग्राम देखते हैं मेरे वैसे, इफ्तिखार चौधरी साहब, या मुझे दाद दें, देखें आप ओहदे से उतरे, लेकिन मैंने आपकी इज्जत की उस टाइम पर भी। लोगों ने क्या क्या आपके बारे में कहा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक आपने इस मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया, अच्छे काम किए। उसमें से एक अच्छा काम यह भी था कि आपने स्टील मिल की निजकारी को इस वजह से रोका क्योंकि आपको लगा कि इसमें इनडिसेंट हेस्ट है, इसमें शफाफियत नहीं। सलाम पेश करता हूँ। साबिक लोगों को लोग भूल जाते हैं, लोग जो थे होते हैं उनको थे करके भूल जाते हैं, जो हैं उन्हें सलाम करते हैं। वो काम कहाँ कामयाब होती हैं? जो चढ़ते सूरज और चढ़ते चाँद को सलाम करती हैं, क्योंकि चाँद और सूरज दोनों कभी ना कभी तो ढल ही जाते हैं। लेकिन हमारी कौम की ये पुरानी आदत है, फिर लोग बोलते हैं यार क्रिटिसाइज़ करता है। अच्छा खैर, एनीवे बात अब यहाँ आई। भाई ये जो PTI की हुकूमत वाली बात है उस पर ज़रा आते हैं। PTI वालों ने बड़े दावे वादे किए, स्टील मिल वालों को घेरा, वो पीपल पार्टी की तरफ थे, वहाँ गए, तकरीरें शकरीरें की, हम आपको बजाएंगे, ये वो। उनकी यूनियन के इंतखाबात जीत गए। किसके? पाकिस्तान स्टील के, PTI वाले।
अब ये इंतखाबात जीत गया, खूब जनाब लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप, ये मंजन, ये चूरन खूब बेचा उनको। बोला भाई हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम आएंगे तो वैसा हो जाएगा, हम आएंगे तो गुलो गुलजार हो जाएंगे। बताएं भाई असद उमर साहब ने क्या कहा था वैसे जी, क्या उन्होंने, चलाएं आप। और ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। चाहते तो इसे छोटी विंडो पे भी चला देते, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको सब चीजें वाजे वाजे बड़ी बड़ी दिखाई दें, बड़े बड़े दावे आपको बड़े बड़े अंदाज में दिखाई। सर वो शर्मिंदा हमने करना है या आप खुद ही? अरे नहीं यार, फंसने वाली बात नहीं करो यार। असल में बात यह है कि मैं बड़ा बच के चलता हूँ। आपका भाई बड़ा बच के चलता है, लोग समझते हैं बड़ा दलेर है और ये है और वो है। आपका भाई फिसलन में पाँव ही नहीं रखता। ठीक है, जो देखना था देख लिया आपने, जो सुनना था सुन लिया। उन्होंने खुद कहा था रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके दिखा दिया। छोड़ो, अब कोई बात की बातें गई। वो एक दफा बीवी की शादी के बाद खामन से लड़ाई हो गई, कहने लगी तुम तो शादी से पहले कहते थे मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो भी तुम पड़ोसियों के यहां से जाके आम तोड़ के नहीं ला रहे। तो कहने लगा वक्त वक्त की बात होती है, वो शादी से पहले था, ये शादी के बाद, तो वो हुकूमत से पहले था, ये हुकूमत के बाद। इंसान बदल जाते हैं। कहते हैं अच्छा वक्त आए तो पराए भी अपने, और बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ जाता है। पाकिस्तान स्टील मिल की जो यूनियन थी उसको मैंने काफ़ी दफ़ा समझाया कि अपनी नौकरी बचाने की खातिर मुल्क को, एक इदारे को तबाह मत करो। आज भी कोई तरीका निकालो मसले का हल। यकम पर माहवार तनख्वाह देखने के बजाय इस मुल्क का मुस्तकबिल देखो। तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल के रखवाले हो। स्टील मिल पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन हर आदमी इस मुल्क के अंदर एक नौकरी कर रहा है, माहवार नौकरी। तुम सब नौकरी कर रहे हो। नौकरी करने वाले नौकर होते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। चलो वैसे भी कौम का भला ही होगा। स्टील मिल तो तकरीबन बंद ही पड़ी है, मुलाजमीन भी वहाँ पर फारिग बैठे हुए हैं। उनको जो कुछ थोड़ा बहुत दे दिला के फारिग कर देंगे, कम से कम बोझ तो हटेगा कौम पर से। माजी की हुकूमतों में तो यकीन करो माल मुफ्त दिले बेरहम। और वो उर्दू की एक और कहावत है, वो खैर मैं टीवी पर अब नहीं बताता, वो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। बात यह है कि मामला ये है कि यहाँ पर तो भाई लोगों ने लूट मचाई हुई थी। माजी में अगर आप देखें पाकिस्तान स्टील मिल की कहानियाँ, दास्तानें, आप हैरान हो जाए। ये तो शुक्र है ज़मीन बच गई, लेकिन उस ज़मीन का भी क्या अचार डालेंगे, बुरा ना मानना। सच्ची बात यह है कि ज़मीन ज़मीन सोचते रहते हैं हर वक्त। खैर, हमारे साथ मुल्क के बड़े मारूफ मईशत दान जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। हेलो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की आवाज़ गालिबन मुझ तक नहीं पहुंच रही। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपको वेलकम करता हूं। जी, थैंक यू। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ये स्टील मिल का जो मामला आया है, हैरानगी की बात यह है कि स्टील मिल
जिसके बारे में माजी की हुकूमतों में इतनी बातें किया करते थे कि इसको किसी तरह रीस्ट्रक्चर करके कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो जनाब वाला वो क्या हुआ, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा। मेरे ख्याल दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं कुछ। लेकिन यह कि मेरे जहन में यही सवाल है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम से यही पूछूंगा, काफ़ी तहकीक करते रहते हैं इस सिलसिले में, इस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का असल में मसला है क्या? मुझसे लोग पूछते हैं आप बताएं, भाई मैं अपनी राय क्यों दूंगा, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ लाइन पर शामिल गुफ्तगू होंगे। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। भाई मेरे ख्याल वो राब्ता नहीं हो पा रहा, खैर जब पक्का राब्ता होगा अब तब हम आपको तकलीफ देंगे। अच्छा जनाब वाला, तो फिर बात कुछ ऐसी है कि ये स्टील मिल का सिलसिला ये कुछ इस तरह का है कि काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही है। जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान स्टील मिल गया तो मैंने जाके मुताला किया, मैंने कहा यार इतना वसी, इतना बड़ा रकबा, और वो ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। बंदा पुरानी गाड़ी को कब तक चलाए, लेकिन ज़िद है। ज़िद क्या है? ओ जी हज़ारों लोगों की मुलाजमतें इससे जुड़ी हुई हैं। ओ भाई ये नुकसान कर रहा है, आपकी मेरी जेब से जो टैक्स जा रहा है उनसे स्कूल बने, सड़कें बने, हाँ नए नए प्रोजेक्ट लगे, वो लगने के बजाय वो तनख्वाहों में जा रहा है स्टील मिल वालों की। निचकारी करें, अब निचकारी हमारे मुल्क में कौन करे? कोयले का कारोबार, हाँ कुछ भी करे नाम खराब होगा। कोयले के कारोबार के बारे में आपने सुना है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसका कारोबार करने वाला आदमी जो है उसके हाथ काले होंगे हर सूरत, चाहे सही करे गलत करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इस मसले का हल क्या है। अब हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम मेरे ख्याल शामिल गुफ्तगू हैं। सर वेलकम करता हूं आपको शो में एक दफ़ा फिर। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से फिर रब्ता करने की कोशिश की, मेरे ख्याल फिर रब्ता नहीं हो पाया। आज उनसे कुछ लाइन मिल नहीं रही क्योंकि वो बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं आजकल डॉक्टर फ़ारूक सलीम। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, मैं बड़ा गौर बगौर देखता हूँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को। आवाज़ आया मेरे ख्याल उनकी जब आएगी मेरे पास तो अब मैं उन्हीं से गुफ्तगू करूँगा जब आवाज़ आएगी, उससे पहले नहीं करूँगा। अच्छा जनाब वाला, तो फिर बात यह है कि अब मसले के हल की तरफ अब जाना शुरू करें। मसले का हल निकाल लिया हुकूमत, भाई जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इनके पास निकल रहा था इन्होंने निकाल दिया। मुलाजमीन देखें, लोग अभी कह रहे हैं कि जनाब वो कर देंगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब ये वही मुकमुका वाला सिलसिला होगा। मुलाजमीन को आमने सामने बिठाकर कुछ सेटलमेंट हो जाएगी। स्टील मिल ने चलना नहीं था, लेकिन ये बात गैर मकबूल थी क्यों थी? उस वक्त ये मकबूल नारा था कि जनाब स्टील मिल को चलाया जाए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलाया जाए। घर की चांदी इन्हें कहा जा रहा था, और मैं बार बार कह रहा था भाई ये घर की चांदी नहीं है, ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा अगर हमने इस तरह के इदारे चलाए। देखो आप जितने इदारे हुकूमत ने चलाए हैं, मैंने कल आप लोगों को मिसाल दी थी इब्ने खुल्दून की। ब्यूरोक्रेसी जब भी किसी कमर्शियल इदारे को चलाएगी वो कामयाब नहीं होगी, फेल हो जाएगी। मैं तो कहता हूं स्ट्रेटेजिक इदारों को भी कमर्शियल चलाएं। आप देखें जनरल कमर बाजवा साहब ने कितनी, जिसे आप कहते हैं ब्रॉड विजन के साथ बात की थी जब उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन को एज एन इंडस्ट्री उसकी इंपॉर्टेंस बताई। आप लोगों ने पता नहीं नोट किया नहीं किया, आप लोग दूसरे बयानात सुनते हैं, मैं जनरल कमर बाजवा साहब के बयानात बड़े गौर से सुनता हूं। तो उन्होंने जब इसको एज एन इंडस्ट्री लोगों को बताया कि भाई ये एक बाकायदा सनत है डिफेंस प्रोडक्शन, हम अपने मुल्क के दिफा की खातिर जो प्रोडक्शन करेंगे, जो पैदावार करेंगे, यह हमारे मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी कमा सकती है, हमारे यहाँ मुलाजमतें भी दे सकती है, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। लेकिन हमने सोचा नहीं था इस बारे में, आप सोचना शुरू किया। मुशर्रफ साहब दुबई में मेरा प्रोग्राम देखते। सर अस्सलाम वालेकुम। आजकल वैसे बड़ा टाइम मुशर्रफ साहब के पास। खैर सर आपसे मैं मुशर्रफ साहब बाद में बात करता हूँ, अभी मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से बात करूँगा। सर वेलकम करता हूँ आपको शो पे। भाई डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से मेरी बात करा दें, अब तो ऐसा बेचैनी हो गई, लग नहीं रहा क्या करें, कोई इनकी हमारी तारें नहीं मिल रही। भाई अब मेरी बात करा ही दें इनसे, मेरी इनसे तारें नहीं मिल रही, क्या बात है ये। खैर दोबारा कोशिश करते, लेकिन हमारे पास वक्त मुख्तसर, तो नाजरीन कोशिश करेंगे दोबारा से डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की वो वाली बात वादा रहे, अब इनसे इस मौजू पे बात ज़रूर करेंगे। हमारे पास वक्त थोड़ा कम था आज, और दीगर और मौज़ूआत भी आगे आने वाले दिनों के अंदर। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।